हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग एक और बेहतरीन प्रोडक्ट की बात करेंगे जिसकी ब्रांड नेम है क्रिड जेल। इसकी पूरी जानकारी हम देंगे, इसके यूजेस, डोज, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, किसको लगाना चाहिए किसको नहीं लगाना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी मिल सके। हम इसमें आपको बताएंगे कि यह काम कैसे करता है और इसको लगाने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है और इसको लगाने का सही तरीका क्या होता है। इसलिए इस वीडियो को बिना मिस किए पूरा देखिएगा। बात करें इसके कंपोजिशन की, इसमें क्लिंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड होता है। क्लिंडामाइसिन जो होता है 1% वेट बाई वेट, निकोटिनामाइड 4% वेट बाई वेट के स्ट्रेंथ में बनाया जाता है। बात करें MRP की तो 119 रुपये 90 पैसे का आपका 22 ग्राम का ट्यूब मिल जाता है। जेल होता है, जेल फॉर्म में इसको बनाया जाता है। बैनेट कंपनी के द्वारा मार्केटिंग की जाती है। बहुत बढ़िया सुपरफिशियल प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्स है। इसके यूजेस की बात करें तो जैसे एक्ने, पिंपल्स हो जाता है, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बोलते हैं, उस केस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है इसका। एक्ने, पिंपल्स जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कील मुहासे, उस केस में इसका प्रयोग किया जाता है। बात करें अगर कि यह काम कैसे करता है तो यह क्लिंडामाइसिन जो होता है वह लिनकोमाइसिन कैटेगरी का एक एंटीबायोटिक होता है। यह एंटीबायोटिक बैक्टीरिया का जो प्रोटीन होता है, बैक्टीरिया का प्रोटीन बनाने से रोकता है। बैक्टीरिया का जो प्रोटीन होता है उसको बनाने से रोकता है। जब बैक्टीरिया का प्रोटीन बन नहीं पाता है तो उनका जो संख्या है वो बनना बंद हो जाता है और धीरे धीरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। खासकर यह आपके स्किन के ग्रंथियों में, यानी जो ग्लैंड होते हैं स्किन में, उसमें मौजूद होता है, जो कि जिसका नाम होता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्ने। यह खास जो जो मतलब मेन बैक्टीरिया होता है आपकी स्किन में, यह उसको रोकने काम करता है, जिसके कारण से आपके कील मुहासे या एक्ने होते हैं। और निकोटिनामाइड जो होता है वह विटामिन B3 होता है, जिसको मतलब विटामिन D3 भी कहा जाता है और नियासिनामाइड भी इसको कह सकते हैं। यह आपके स्किन पर लगाने से कुछ इस प्रकार काम करता है, जैसे सूजन और लालिमा को कम करता है। यह मुहासों की वजह से होने वाली सूजन या रेडनेस और पेन को कम करती है और तेल पर कंट्रोल करती है, जैसे सीबम ग्लैंड जो होते हैं जिसके कारण से ऑयली होता है हमारा फेस, उसको भी कम करती है। यह आपकी स्किन में तेल जो बनने से रोकने का काम करता है, जिससे नए एक्ने पनप नहीं पाते हैं। और दाग धब्बे भी दाग धब्बा जो होता है जिसके कारण से एक्ने पिंपल्स होते हैं, उसके दाग धब्बे होता है, उसको भी मिटाने का काम करता है। यह एक्ने घाव को जल्दी भरता है। यह एक्ने जो होते हैं, एक्ने का घाव होता है, उसको भी जल्दी भरने का काम करता है, जिसके कारण से हल्का फुल्का निशान हो जाता है, एक्ने के कारण से निशान हो जाता है, धब्बे हो जाते हैं, उसको भी भरने में मदद करता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो स्किन ड्राइनेस हो सकता है, पीलिंग ऑफ स्किन मतलब स्किन का परत निकल सकता है, पपड़ी बन सकता है, फ्लकिंग जिसको बोलते हैं, रेडनेस हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, बर्निंग हो सकता है, त्वचा में जलन हो सकता है, चुभन हो सकता है, इचिंग हो सकता है। जिस साइड में आप लगाते हैं वहाँ पे इचिंग हो सकता है। इसको अप्लाई कैसे किया जाता है तो दिन में 2 बार लगाने की सलाह दी जाती है। जिस एरिया में मतलब आपके चेहरे में एक्ने हुआ है तो पूरे चेहरे पे लगाया जाता है, दिन में 2 बार लगाने की सलाह दी जाती है। अगर इससे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए आप इसको लगाने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे पपड़ी उपड़ी छूट सकता है, इसलिए आप रात में एक टाइम भी इसका यूज कर सकते हैं, जिससे आप साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। और आपको अगर साइड इफ़ेक्ट से बचना है कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो इसको लगाने के बाद, तो आप रात में सोते समय मतलब रात में तो आप इसको लगाते ही हैं, सुबह मुँह धुलने के बाद आप मॉइस्चराइज़र का प्रयोग कर सकती हैं। और आप कहीं निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो मुँह को अच्छे से कवर करके तब निकल सकते हैं, ताकि आप इन सब साइड इफ़ेक्ट से आप बच सकें, जैसे कि पपड़ी उपड़ी छूटता है और रेडनेस हो जाता है स्किन पर, उन सब से आप बच सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।